और शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि शिवेच्छा बलि यसी, शिव की इच्छा से बड़ा बल कोई नहीं। शिव ने इच्छा की, इच्छा करते ही सृष्टि यानी ये दुनिया सृष्टि बनी, तुरंत सृष्टि की इच्छा की है और सृष्टि बनी है। आकाश बना, वायु बनी, अग्नि, जल और ये मिट्टी। एक बार मैंने साहब से खुद पूछा था कि साहब, हम एक सामान्य इंसान हैं, हम शिव की कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन वो शिव, उनमें कितनी ताकत आखिर होगी? आदमी सोच तो सकता ही है कितनी ताकत होगी, कितनी ऊर्जा होगी। कुछ तो उसके बारे में उदाहरण दिया जा सकता है। साहब ने कहा था, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, चार दिशाएं है ना, चार दिशा हम लोग कहते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो और करोड़ों बिजलियों की जो चमक है, करोड़ों बिजलियां जिसका आहार हो, यानी वो शिव करोड़ों बिजलियों का भोजन करते हैं। और ये सबसे नीचे का तत्व माना गया है, यानी सबसे स्थूल, नीचे का नहीं, स्थूल, जिस पे हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम उसको छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं जिस पे, वो है मिट्टी। और साहब कहते हैं कि ये क्षिति का तत्व जो है, ये मिट्टी का जो तत्व है, इस तत्व में कितनी ताकत है? उन्होंने कहा कि करोड़ों बिजलियों की चमक एक साथ, अगर वो करोड़ों बिजलियां गिरे तो जितनी ताकत होगी, मिट्टी के एक परत में, एक कण में वो ताकत है। कल्पना करिए जरा, मिट्टी जिसको हम अपने पैरों से रौंद देते हैं, जिसके सीने को फाड़ के बिया लगाते हैं तो अनाज होता है और हम आप खाते हैं। सोचिए, उस मिट्टी की ताकत इतनी है कि आदमी आज तक सोचा कि बना सकेगा, मिट्टी नहीं बना सका। शिव की बनाई हुई पांचों तत्वों में से कोई तत्व आज तक कोई इंसान बना नहीं सका। जो है उसका उपयोग या उसका दुरुपयोग कर सका, बना नहीं सका। और वो शिव, उससे थोड़ा और सूक्ष्म जाइए तो जल है, उसमें चार ज्ञानेंद्रिय काम करती है। उससे थोड़ा और ऊपर जाइए, अग्नि है, तीन ज्ञानेंद्रिय काम करती है। उससे और ऊपर जाइए, हवा है, दो। उससे ऊपर आकाश है, एक। और उससे ऊपर चले जाइए तो ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती। न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, न तो स्वाद ले सकते हैं। सोचिए, उस सत्ता से हमारी आपकी क्या औकात होगी कि हम मिल सके, कि हमारे दिलों में उतर सका। वो हुआ कैसे? ये इस काल खंड में, इस दुनिया में ये काम हुआ कैसे? कौन है वो जो यहाँ उतरा था और जिसने उस शिव की असीम ऊर्जा को, अक्षय स्रोत को इतना सरल, इतना स्थूल बनाया कि इस दुनिया में, इस जगत में रहने वाले लोग उस शिव को एहसास कर सके, उस शिव को के बारे में अपने दिल में, वो उनके दिल में धड़क सका। और यहाँ तक कि अभी आपने भजन सुना, भाई चंदन जी गा रहे थे, जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ ले। जो शास्त्र और पुराण नहीं पढ़ा, कहते हैं, साहब ने कहा है कि शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं। शिव ज्ञान उतरता है किसी में, तब शास्त्र लिखे जाते हैं। तो उस शिव के सामने शास्त्र का भी कोई महत्व नहीं। तो जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ लई, हिंदी अंग्रेजी ने, हिंदियों
जी ने पढ़ा, से चर्चा धूर झाड़ करे छे। सो चर्चा कर रहा है किसकी? शिव की। जे चर्चा धूर झाड़ करे छे, 12 महीने में 12 महीना शिव की चर्चा किए जा रहा है। ये ज्ञान निकलता कहाँ से है? वो महादेव उतरे कैसे? ये कौन उतारा? मेरे आपके अंदर तो पहले था नहीं। तो हम कहते हैं कि उनका नाम है हरिंद्रानंद। धरती ने उनको नाम दिया हरिंद्रानंद। और सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि जिसने शिव की उस ऊर्जा को धरती तक उतार लिया है, उन साहब हरिंद्रानंद में क्या ऊर्जा होगी? जो आए शरीर में, दिखे सामान्य, साधारण ढंग से कुर्ता पजामा पहने हुए, सामान्य व्यक्ति की तरह पान खाते हुए, मुस्कुराते हंसते हुए, दुख और सुख सहते हुए, धरती की चोटें बर्दाश्त करते हुए, वो कौन है जो आए भी, इस धरती पे रहे भी, और शरीर से, इस धरती से शरीर नष्ट हुआ। 5 तत्वों का शरीर था, 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन ये 5 तत्व किसके हैं? तो शिव के हैं। और साहब कहाँ मिले? तो इन 5 तत्व में। धरती पे तो हम बैठे हैं, यानी इसके कण कण में शिव के साथ वो साहब हरिंद्रानंद भी हैं। हवाएं सांस ले रहे हैं हम लोग, नमः शिवाय करते हैं अपनी सांसों से, हर सांस के साथ, क्योंकि ये सांस मेरी भी है, आपकी भी है, लेकिन हमारी सांस में ये ताकत नहीं थी कि वो शिव अपना प्राण मंत्र मेरी या आपकी सांसों में उतार सकता था। नहीं उतार सका। उसके लिए भी तो क्षमता चाहिए, उसके लिए भी तो योग्यता चाहिए। तो उन्होंने अपने हवा के झोंके से 5 तत्वों का ही सहारा लिया है। हवा के झोंके के साथ साहब हरिंद्रानंद जी के श्वास में नमः आया, शिवाय उतर गया। नमः आया, शिवाय उतर गया, एकदम साधारण ढंग से, एकदम सामान्य गति से। साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन की कितनी घटनाएं हैं। हम कहते हैं शिव का तत्व कौन ज्ञानी है जो जान सका? कोई नहीं जान सका। साहब ने शिव की अवधारणा की व्याख्या की। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि दुनिया के लोगों ने, जैसे आपने कभी हाथी देखा है? साहब कहते हैं कि आपने कभी हाथी देखा है? तो हाथी में 5 अंधे आदमी 5 जा रहे थे। रास्ते में एक हाथी था। एक अंधे आदमी ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया और दूसरे लोगों ने पूछा उससे कि हाथी कैसा है? तो उसने कहा कि खंभा जैसा है, क्योंकि हाथी का पैर तो खंभा जैसा था। किसी ने उसका सूंड पकड़ा तो दूसरे लोगों ने पूछा कि तुमको हाथी कैसा लग रहा है? तो उसने कहा कि मुलायम है, लचीला है, शंकु रूप में है। किसी ने उसके कान को पकड़ा तो कहा कि ये तो पंखा के जैसा है। और अभी भी देखिए कितनी गुरु बहन पंखा झल रही हैं ऐसे ऐसे। महादेव के बारे में भी साहब ने कहा कि ये हम सब जो दुनिया के लोग हैं ना, इस दुनिया का ज्ञान ऐसा ही ज्ञान है कि हम शिव को जितना जानते हैं, कोई कहता है शिव पंखे जैसा है, कोई कहता है खंभा जैसा है, यानी जिसको जो रूप में मिला शिव, उसने शिव को वही नाम दे दिया। दुनिया के लोगों ने, धरती के लोगों ने शिव को नाम दिया महाकाल, महामृत्युंजय, महायोगेश्वर, महाऔढ़रेश्वर, शमशानी निहंगी और उमा के पति का भी। भजन ही सुन रहे थे हम लोग, चर्चा भी सुन रहे थे। हे नीलम तोहरो सजनवाना, सुन रहे थे हम लोग। दीदी नीलम आनंद जी का नाम लिया जा रहा था कि हे नीलम तोहरो सजनवा ना, तोहरो सजनवा कुछो न बुझो, औघड़ धरनवा ना। ये गौरा के लिए है और सही बात है। कैसे है वो औढ़र धरनवा?
शिव के तत्व को जब हम नहीं समझ पाए तो हम शिव के शिष्य के तत्व को समझ पाएंगे? अगर वो हमारे नजदीक ना आना चाहते तो हम साहब भैरवानंद जी का दर्शन इन आंखों से नहीं कर सकते थे। अगर वो हमारे पास हमको न बैठाते तो हम उनकी वाणी को सुनने की क्षमता हमारे इन कानों में नहीं थी। लेकिन उन्होंने बैठाया, दुनिया के लोगों को सुनाया, शिव का संदेश दिया, शिव की तरफ चलने का रास्ता दिखाया। ऐसा रास्ता, ऐसा राजमार्ग बनाया जिस पे दुनिया के सारे लोग चल सकते थे। तो उसमें एक घटना है तो बहुत सारी, असंख्य घटनाएं, न तो कागज उतनी बड़ी है, न तो कलम उतना है, न तो स्याही उतनी है कि उनकी सारी घटनाओं को, उनके जीवन को कोई लिख सके। इतना तो किसी के पास कागज कलम स्याही नहीं है। लेकिन यही बगल में एक जिला है मधेपुरा, वहाँ के एक पुराने गुरु भाई हैं हरि बाबू साहब आए थे उनके घर, और मैं उस समय उस संयोगवश उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। जब साहब लौट कर आए तो साथ गए गुरु भाइयों ने कहा कि साहब को भी समझना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग पूछते थे, अगर नहीं जा पाते थे तो पूछते थे क्या हुआ, कैसे हुआ, साहब ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा। तो गुरु भाइयों ने बताया कि साहब कुर्सी पे बैठे थे, कुछ गुरु भाई लोग इधर खड़े थे, कुछ गुरु भाई बहन इधर खड़े थे। अब साहब यहाँ बैठे हैं तो कोई उधर से गुजर नहीं रहा है, लेकिन एक काम आ गया तो एक गुरु भाई बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने लगा। तो जब वो गुरु भाई जाने लगे तो उनको लगा होगा ना कि साहब बैठे हैं तो प्रणाम कर लेते हैं, तो वो गुजरते गुजरते साहब को प्रणाम करने लगे। तो साहब हमेशा कहते थे कि जानती हो, हर जिला के लोग अलग अलग तरह से प्रणाम करते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है। तो सहरसा का क्या है, तो सहरसा का ऐसे है। साहब कहते थे कि सहरसा के लोग ऐसे प्रणाम करते हैं। तो गुरु भाई ने साहब को प्रणाम किया। साहब बैठे शांत थे, जैसे ही देखा कि प्रणाम कर रहा है बिगड़ गए, पूरा बिगड़ गए। गुस्सा होके बोलने लगे कि इतने प्रेम से, इतना बढ़िया से हमको प्रणाम कर रहे हो, इतना से तो महादेव को प्रणाम करते ना, इस भाव से महादेव प्रणाम करते तो महादेव ही मिल जाते।